दोस्तों बाजार में भारी गिरावट है। भारी गिरावट में पैसा नहीं बन रहा है, पोर्टफोलियो लगातार नीचे जा रहा है। पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे लगातार आपको जो लाल निशान है आपके पोर्टफोलियो में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट हमेशा एक बात याद रखिएगा, गिरावट टेम्पररी है, तेज़ी परमानेंट है। और इसी गिरावट के अंदर अच्छे शेयर जो हम पहले नहीं खरीद पाए उनको खरीदने का मौका मिलता है। और ऐसा ही एक वीडियो लाया हूँ जहाँ पे 3 दिग्गज कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत बड़े डिस्काउंट पे मिल रही है। और आप मान के चलिए बाजार जैसे तेज़ी करेगा सबसे पहले ये शेयर्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे उन शेयरों के बारे में जहाँ पे हम सब मिलकर पैसा बनाएंगे, पैसा कमाएंगे और पैसा बढ़ाएंगे। तो दोस्तों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बस एक छोटा सा ये काम आपको करना है। वीडियोस आपके पास लगातार ऐसे आते रहेंगे ताकि नोटिफिकेशन बेल को आप दबा दीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पे आप पैसा फिर से रीबिल्ड करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली कंपनी के बारे में। तो दोस्तों इसका प्राइस जो है स्टॉक का वो चल रहा है 867 रुपीज़। एक दिग्गज आईटी कंपनी है ये, दिग्गज आईटी कंपनी जो आप करीबन 867 रुपीज़ पे मिल रही है। साल की शुरुआत से करीबन 35% नीचे है, या फिर कहूँ मैं लास्ट एक साल के अंदर जो तेज़ी करी थी अब वो सिर्फ यहाँ पे 7.9% नीचे में आ चुकी, गिरावट में आ चुकी है। हाईज यहाँ पर लगते हुए देखने को मिले थे करीबन 1500 रुपये, 1580 रुपये के। 785 रुपये का यहाँ पे 52 हफ्तों का लो है और 865 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। जो दिग्गज कंपनी है दोस्तों इसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। एक दिग्गज आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड जिसका आईपीओ आता हुआ देखने को मिला था 166 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे, और धमाकेदार ओपनिंग के बाद धमाकेदार तेज़ी करती हुई देखने को मिली। लेकिन आज गिरावट में देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स जोरदार है। सबसे पहली बात, लगातार दोस्तों आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कंपनी बढ़िया कर रही है। 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला। 45% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया साल भर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला। जहाँ पे बाकी कंपनीज के प्रॉफिट गिर रहे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इनके प्रॉफिट में ज़्यादा कोई आपको यहाँ पे बढ़ोतरी तो देखने को नहीं मिली, बट गिरा नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ ही देखने को मिला। और लगातार ईपीएस जो यहाँ पे आपको चलता हुआ देखने को मिला था पिछले साल 2.45 पे जून 2021 में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब करीबन 3.58 पे आ चुका है। कंपनी के प्रमोटर है अशोक सूता जी, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंसेबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आईटी सॉफ्टवेयर के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड अपने आप में फ्रेंड्स ये कंपनी मुझे लगता है सबसे शानदार है इन लेवल्स पर अक्यूमुलेट करने के लिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में लॉजिकली बात करेंगे क्यों खरीदना है। तो हैप्पीएस्ट माइंड, सबसे पहली बात जैसा मैंने कहा कि याद रखिएगा ये कंपनी जोरदार है। इसके जो काम है वो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट हर जगह होते हुए देखने को मिलते हैं। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो रैंक है 4th इन आईटी सर्विसेज, अपने आप में बहुत शानदार है। ये काम करती हुई देखने को मिलती है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, सिक्योरिटी, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सेट्रा, इन सब के काम करती हुई देखने को मिलती है। 4.2 की रेटिंग मिली इनको ग्लास डोर से, जो नंबर 2 आईटी सर्विसेज कंपनी में से इनका नाम आता है। जैसे मैंने कहा अशोक सूता जो इनके मेन प्रमोटर है, वो पहले फाउंडिंग चेयरमैन और एमडी रह चुके हैं माइंड ट्री के। माइंड ट्री से पहले उन्होंने विप्रो के आईटी बिजनेस को भी यहाँ पर लीड किया है और 15 साल काम किया है। तो एक्सपीरियंसेबल आदमी है जिन्होंने बाद में हैप्पीएस्ट माइंड ओपन करी और ये भी बहुत बढ़िया कर रही है। जैसे मैंने आपको कहा 166 रुपीज़ पे आया था इनका आईपीओ और वो जो शानदार तेजी करके गया। अब हैप्पीएस्ट माइंड की अच्छी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। बुरी बात क्या है कि स्टॉक भले अपनी बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का शानदार है और आने वाला क्वार्टर शानदार होने वाला है। प्रमोटर्स की होल्डिंग के साथ साथ सबसे पहले प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे आता हुआ देखने को मिला था 246 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और जो टोटल प्रॉफिट कंपनी का आता हुआ देखने को मिला था वो तो बहुत शानदार था, नेट प्रॉफिट 186 करोड़ का। तो आप समझिए कंपनी, जिसमें मैंने कहा कि शानदार कंपनी लेके आया हूं और ये शानदार कंपनी अब मुझे लगता है कि अपने पोर्टफोलियो में रखिए। प्रमोटर्स 53.26% का स्टेक कम नहीं करने वाले हैं। एफआईए 6.29% की हिस्सेदारी रखते हैं। डीआईएस 1.48% की, पब्लिक 36% के आसपास। सो मुझे लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड इन लेवल्स पर लेने लायक वाली जगह बनता है। कंपनी शानदार है, गिरावट बहुत हो चुकी है, बढ़ चुका था बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन अब मुझे लगता है इन लेवल्स पर हैप्पीएस्ट माइंड अक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ से हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक मुझे लगता है कि बहुत आसानी से 1000 रुपये का पार कर लेगा। थोड़ा सा मार्केट समझने दीजिए। मार्केट में अगर आज आप देखेंगे यूएस में एक्सेंचर के नंबर निकल के आए, शानदार नंबर्स निकल के आए।
नंबर्स निकलने के बाद वहाँ के मार्केट्स में भी आईटी स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेज़ी हुई और आज यहाँ पर भी होती हुई देखने को मिली है। तो ये जो क्वार्टर है बढ़िया आने वाला है और हैप्पीएस्ट माइंड डेफिनेटली रिडा पे रखिएगा। मान के चलिए आने वाले 3 महीने के अंदर एक 1100 रुपये के लेवल्स आपको दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड पहला स्टॉक होगा जहाँ पे हमारी सलाह है अक्यूमुलेट करने की। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो दूसरी कंपनी है पाइप्स एंड फिटिंग्स की कंपनी है, 576 रुपीज़ का शेयर चल रहा है। डेफिनेटली आपने नाम समझ ही लिया होगा, जैसे मैंने कहा पाइप्स एंड फिटिंग्स, जिसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स। प्रिंस पाइप दोस्तों दूसरी कंपनी लेके आया हूँ। इसका भी अगर आप हाई देखेंगे तो 897 का है, 549 का लो है, 576 पे ट्रेड कर रहा है, 52 हफ्तों के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये अपने आप में एक जोरदार कंपनी है। साल की शुरुआत से ये भी बहुत गिरी, 18%। एक साल में अगर आप देखेंगे रिटर्न 17%, नेगेटिव साइड है। लेकिन मैक्स रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो वो 279% के हैं। लिस्टिंग भी हाल ही की है, 2020 में ये भी लिस्ट हुआ था 3 जनवरी को। और अब प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के अंदर खरीदारी करने का समय आ रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नंबर्स अभी निकल के आए इनके शानदार। देखिए यहाँ पर क्वार्टर रहता हुआ देखने को मिला कंपनी का। अगर आप देखेंगे पिछले साल पिछले क्वार्टर में 67 करोड़ का प्रॉफिट था, 67 करोड़ का जो रहता हुआ देखने को मिला अब करीबन 88.23 करोड़ का। 901 करोड़ की कंपनी की इनकम आती हुई देखने को मिली, जो प्रीवियस क्वार्टर तक अगर आप देखेंगे सिर्फ 664 करोड़ की थी। तो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिजनेस भयंकर बढ़ता हुआ देखने को मिला। ईपीएस 8 रुपये का हो चुका है, जो सिर्फ 6.11 का था पिछले क्वार्टर तक। तो नंबर्स बेहद शानदार निकल गए। मार्केट की गिरावट में ये भी पिटा है, मार्केट की गिरावट में जरूर पिटा है, लेकिन अब बढ़िया तेजी करेगा। 1987 की कंपनी है ये, जो पीवीसी प्रोडक्ट्स बनाती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनके पास 4 खुद के पॉलीमर पाइपिंग सॉल्यूशंस है, जो है सीपीवीसी, यूपीवीसी, एचडीपीई, पीपीआर। ये 4 है इनके पास प्रोडक्ट्स। की पॉइंट्स क्या है, कंपनी ने 500 करोड़ अभी रेस किए थे, जिसमें 50% का ये ओएफएस लाए थे, 14.04 मिलियन इक्विटी शेयर्स का। लेकिन इस आईपीओ की प्रोसीड से किया क्या, इन्होंने अपना एक प्लांट सेटअप किया तेलंगाना में, अपग्रेडेशन किया इक्विपमेंट का, मार्केट पोजीशन 5% मार्केट शेयर इनके पास पीवीसी पाइप्स का। और वन ऑफ द टॉप 6 प्लेयर्स आते हैं ये पाइप और फिटिंग इंडस्ट्री के, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हैं इनके पास, प्लम्बिंग सॉल्यूशंस के हैं, सीवेज अंडरग्राउंड ड्रेनेज पोर्टफोलियो है, इरिगेशन सॉल्यूशंस है, स्टोरेज सॉल्यूशंस है, केबल डक्टिंग है। यानी जो काम करती हुई देखने को मिल रही है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जैसा मैंने कहा आपको, याद रखिएगा इसका जो पी है सिर्फ 25.5 की पी पे आपको ये स्टॉक मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ। और इस कंपनी की बुराई अगर आप ढूंढने आएंगे ना तो वो मिलेगी नहीं, कोई भी कॉन्स नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है। सबसे पहली बात तो डेट फ्री कंपनी है, क्वार्टर अच्छा आने वाला है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ है। ये 3 चीज़ चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि कंपनी अपने कह सकते हैं पीओ में 4th सबसे बड़ी कंपनी है। एस्ट्रल का पी 69 का है, इसका पी 25 का है, भले सुप्रीम और फिनोलेक्स का इससे भी कम का है। लेकिन एक अच्छी कंपनी जिसका लास्ट कैडर ग्रोथ बढ़िया रहा है, CAGR, वो ही आपको पिक करके लाया हूँ। तो ये कंपनी बहुत शानदार दिखती है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रमोटर्स का विश्वास है। और यहाँ पर अगर मैं देखा जाए तो सब जो बड़े नाम आपको निकल के आते हैं वो भली कंपनी के प्रमोटर्स ही हो, 62.94% का स्टेक रखते हैं। FIS अपनी हिस्सेदारी आपको ऑलमोस्ट बढ़ाता हुआ देखने को मिला है। DIS 14% की हिस्सेदारी। DIS अगर इतनी हिस्सेदारी रखते हैं तो डेफिनेटली कुछ बात होगी, तभी रखते हैं। पब्लिक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नाम निकल के आता है, मधुलिका अग्रवाल, वनजा सुंदर अय्यर, इन सब के पास स्टेक आपको रहती हुई देखने को मिलती है। उनकी तरफ से थोड़ी सी स्टेक कम कर दी गई है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर कंपनी जोरदार है, जो आपको बहुत सस्ते दाम पर मिल रही है। और ये शेयर रहेगा जो मेरे रडार पर रहने वाला है अगले 3 महीने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तेजी करके जाएगा। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के अंदर खरीदारी करिए। 576 रुपीज़ के आसपास, 575 रुपये के आसपास 500 रुपये का सपोर्ट है। स्टॉक मान के चलिए यहाँ से 700 से 800 रुपये आपको दिखा सकता है। 700 से 800 नहीं दिखाई, लेकिन मेरे हिसाब से 600 to 700 टारगेट आने वाले 3 महीने के अंदर कहीं नहीं गया, बहुत आराम से पहुँच जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा 900 रुपये के आसपास का ऑलमोस्ट 52 वीक हाई है, और ये बड़ी तेजी करने वाला है जैसे ही मार्केट रिबाउंड करेगा। तो डेफिनेटली ये दूसरा स्टॉक होगा जो आपके रेडार पर रहना चाहिए। अब बात करते हैं आखिरी स्टॉक के बारे में, जो है, तो दोस्तों जो आखिरी कंपनी है उसका नाम है इक्राइसिल, किचन अप्लायंसेस की कंपनी, बाथ प्रोडक्ट्स की, टाइल्स की। 563 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। और इस साल की शुरुआत से ये स्टॉक भी आपको पिटता हुआ देखने को मिला है, 32% नीचे। लेकिन फाइनेंशियल्स, जैसे मैंने कहा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूँ जो बहुत बढ़िया काम कर रही है।
यहाँ पे फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो 16 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया, प्रीवियस क्वार्टर से इसका प्रॉफिट जरूर गिरा है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जून में जो सिर्फ 97 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू था वो मार्च तक 140 करोड़ के पास पहुंच गया है। ईपीएस 6.09 का है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेटली इतना बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है, बट 6 का अभी भी ईपीएस बना के रखा है। मुझे लगता है कि ये कंपनी के अंदर भी बिल्कुल अब इस सारी आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए खरीदारी करने का। अब बात करें इस कंपनी के बारे में, और तो सबसे पहला पॉजिटिव क्या है इसका कि ये अकेली क्वाड सिंक मैन्युफैक्चरर है पूरी एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं पूरी एशिया के अंदर है। क्राइसिल इज द ओनली कंपोजिट क्वाड सिंक मैन्युफैक्चरर विद जर्मन टेक्नोलॉजी। इनके पास अलग से एक जर्मन टेक्नोलॉजी है जो पेटेंट है शॉक के बारे साथ। ओके, यहाँ पर इनकी जो कैपेसिटी वो 5 लाख की आपको देखने को मिलती है। ग्लोबल मार्केट शेयर 9 से 10% का आराम से है। एक्सपांशन ऑफ सिंक कैपेसिटी कंपनी करने जा रही है। डील हो चुकी है इनकी आई की के ई ए के साथ। आई की ए एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। जियोग्राफिकल प्रोडक्ट ब्रेकअप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 80% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, 73% का टोटल रेवेन्यू क्वाड सिंक से आता है, राइट। इसके बारे में अगर बुराइयां ढूंढने जाओ तो मिलेगी नहीं, सिर्फ 23 के पी पे अवेलेबल आपको ये मिलती हुई देखने को मिलती है। इसके साथ वैल्यूएबल इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं। कंपनी की मीडियम सेल्स ग्रोथ 19.39% की रही है लास्ट 10 साल की। 55% का CAGR ग्रोथ है लास्ट 5 साल का। सो ऐसी कंपनी याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि इसके साथ कोई भी नहीं है, ये अकेली ऑलमोस्ट एक मोनोपोली है पूरे एशिया के अंदर। तो ये जैसे मैंने कहा कि अपने आप में ऐसी कंपनीज ढूंढिए जहाँ पे मोनोपोली दिखे, जहाँ पे तेज़ी का यहाँ पे डेफिनेटली पूरा काम दिखे। मैंने क्या कहा कि इस कंपनी के साथ आपको वैल्यूएबल इन्वेस्टर जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं। जो बड़ा नाम निकल के आता है वो आता है आशीष कचोलिया जी का। वो अपने आप में बहुत बड़े इन्वेस्टर से 3.75% स्टेक रखते हैं। FIIs अगर आप देखेंगे तो 0.36% धीरे धीरे करके खरीदारी कर रहे हैं। DII 6.24%, प्रमोटर्स 44.04% स्टेक बढ़ा रहे हैं। आपको पब्लिक के पास ज़रूर बहुत ज़्यादा स्टेक दिखेगी, बट मान के चलिए आने वाले दिनों में कम हो जाएगी। तो ये तीसरी कंपनी है जहां पर खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी कहीं नहीं जाने वाला, यहाँ से आप मान के चलिए बहुत बड़ी तेज़ी करके दिखाएगा। और डेफिनेटली क्राइसिल 563 रुपीज़ की वैल्यू पे खरीदारी करने के बारे में विचार करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए। ये भी 700-800 रुपये बहुत जल्द होता हुआ देखने को मिलेगा। 52 हफ्तों का ही याद रखिएगा, 927 रुपये का है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। होप सो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।